अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैसल ख़ान। आप देख रहे हैं K2 TV का प्रोग्राम हवाले पटवार। आज के हवाले पटवार में हम गुजर खान से हालिया जो महंगाई की लहर है उसके हवाले से देखेंगे कि कौन से तबक़ात हैं वो ज़्यादा जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मुतासर हो रहे हैं। हम यहाँ पे रक्षा स्टैंड वालों से बात करेंगे, हम ताजरों से बात करेंगे, हम मुख्तलिफ़ जो लोग हैं दूर दराज इलाकों से जो शहर के अंदर शॉपिंग के लिए आते हैं उनसे पूछेंगे कि ये जो महंगाई की लहर है, ये जो पेट्रोल की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं, इससे उनके घर का बजट कितना मुतासर हुआ है और आम शहरी आम पाकिस्तानी अपने घर को चलाने के लिए कितनी तगोदो कर रहा है। जी तो नाज़रीन अभी हम खोखा बाज़ार में मौजूद हैं। जी यहाँ खोखा बाज़ार के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे आम आदमी जो सफ़ेदपोश है वो यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आता है। छोटे छोटे खोखे हैं और यहाँ पे बज़ाहिर लोग ये समझते हैं कि सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं और उनके बजट को इतना मुतासर नहीं करती, लेकिन जो हालिया महंगाई की लहर है उसको देखते हुए यहाँ पूछते हैं कि आप यहाँ पे बिज़नेस करते हैं, अभी आप पेट्रोल महंगा होने के बाद क्या समझते हैं कि आपके कारोबार कितने मुतासर हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फैसल भाई आपका शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ हुकूमत वक्त तक पहुँचाएँगे। आपके चैनल के वसातत से हमारी आवाज़ हुकूमत वक्त तक पहुँचेगी कि ये हुकूमत आई थी महंगाई के ख़ात्मे के लिए। जब से ये हुकूमत बैठी है तकरीबन आए रोज़ अभी भी मैं ख़बरें सुन के आया हूँ कि आज रात को कोई 25 रुपये या 23 रुपये पेट्रोल बढ़ेगा। यकीन जाने कि गरीब आवाम, गरीब ताजर, छोटा जो ताजर है, छोटा मज़दूर तबका है, वो तो महंगाई की चक्की में पिस चुका है। ठीक है, इस हवाले से महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि घर के अखराजात ही नहीं पूरे होते, घर का किचन ही नहीं चल रहा। तो आप मार्केटें देख सकते हैं, विज़िट भी कर रहे हैं, करेंगे भी। मार्केटें बिल्कुल वीरान पड़ी हुई हैं। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि शॉपिंग के लिए कोई लोग आ ही नहीं रहे। पहली बात है कि घर का ख़र्चा पूरा होगा, घर का किचन पूरा होगा, घर के अखराजात पूरे होंगे तो लोग शॉपिंग के लिए आएंगे। तो इस हवाले से हुकूमत वक्त को ये मैसेज देना चाहते हैं, खुदा रहा इस छोटे तबके और गरीब आवाम का कुछ सोचें। इन बेचारों का क्या कसूर है? ठीक है, आप कुर्सी की जंग की खातर महंगाई बढ़ा रहे हैं, लेकिन गरीब आवाम तंग आ चुकी है कि बिल्कुल वो नाकदम हो चुके हैं। जी मार्केटें वीरान है। महंगाई मार्च भी इन्होंने किया है, महंगाई मुकाओ मार्च जी, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। भाई आप जब तय करिए दुकानें बंद होगी, ताले लग गए, तो फिर आप क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट को बताएं कि बिफोर अ टाइम पहले बता दें कि अगर सब कुछ बंद हो गया तो ये अवाम कहाँ जाएगी? फिर अवाम ने जन्नत में ही जाना, सीधी सी बात है। क्योंकि महंगाई मुकाओ इन्होंने बोला तो इन्होंने बिजली वैसे नहीं है, घरों में जाते हैं तो जन्नत भी बना हुआ है। बिल्कुल यही बात है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। जिधर जाओ आगे तो गर्मी है सिर्फ। ठीक हो गया, लोगों को परेशानी है, लोगों का बेड़ा गर्क ही होगा, उम्मीद यही है। ठीक हो गया। आप क्या कहते हैं? ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, आम आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। जी आप आए भाई, ये बताएं जी लोग कितने परेशान? लोग तो भाई बहुत परेशान है। इधर तो मर रहे हैं लोग, गर्मी की वजह से मर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा 10-15 दिन, महीना, तो बहुत बुरे हालात हैं? बहुत बुरे हालात हो जाएंगे भाई, लोग रोडों पे निकल आएंगे जो हालात जा रहे हैं मुल्क के। दुकानों पे कस्टमर ना आए तो दुकानदारों ने भी शाम को घर नहीं जाना, इधर लंबा पड़ना है इन्होंने भी। घबराओ नहीं, ये टाइम आगे कब्रों में तुर जाओ, इससे अच्छा तो भाई। जी नाज़रीन, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो परेशान हैं और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। गवर्नमेंट को फिल फोर ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये छोटा ताजर अगर चलता रहेगा तो मुल्क का जो पहिया है ये चलेगा, लोगों के घर के निज़ाम चलेंगे। अगर इसी तरह सूरत हाल रही तो ये आवाम के लिए मज़ीद परेशानियाँ बढ़ी तो ये हुक्मरानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएगी, क्योंकि अवाम ने रोडों पे आ जाना है। लोग कह रहे हैं कि हम बगैर सियासी जमातों के काल के भी रोडों पर आ सकते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम एक रक्षा ड्राइवर के पास मौजूद हैं, रक्षा स्टैंड के ऊपर। तो इनसे पूछते हैं कि चूँकि पेट्रोल डेली बेसिस के ऊपर जब बढ़ता है 25-30 रुपये, तो ये जो किराया है उसको भी बढ़ाते हैं। तो फिर एक तो सारा दिन इनकी जो मुसाफिर हैं उनके साथ बहस व तकरार होती है और इनसे ये पूछते हैं कि ये जो पेट्रोल बढ़ा है इससे इनका बजट कितना मुतासर हुआ है। और जो मुसाफिर हैं वो आपसे जब बहस करते हैं तो वो तो अपनी मुश्किलात का भी इज़हार करते हैं क्योंकि वो किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर आप मैनेज कैसे करते हैं इन चीज़ों को?
जी अस्सलाम वालेकुम राजा फैसल साहब, बड़ी खुशी हुई जी जनाब आप हमारी राय जानने के लिए इधर आए हैं। बड़ा आपके मशकूर और ममनून है। वायद आपका एक ऐसा चैनल है कि जो इस खिताब पटवार तहसील गुजर खान की आवाज़ को जो है ना वो बुलंद करता है कि यहाँ के हमारे मामला जो है ना वो हुकूमत बेसिस तक जाते हैं कि यार कि इस सिटी में क्या हो रहा है, इस सिटी में क्या पूरे मुल्क में जो है जलालत मची हुई है। सबसे पहले तो राजा साहब मैं आपसे बात ये करूं कि जहां तक महंगाई का सवाल है ना वो तो समझ लें कि बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है। हर जो बंदा यहाँ जो लो तबके का है चाहे अव्वल तबके का है उस बंदे को जो है ना कोई भी चीज़ शहर से लेना वो बड़ा मुहाल हो गया है। सैयदपोश तबका कितना मुतासर हुआ है जो आपके साथ रोज़ आता था किराया दे के? उसके बारे में आप बिल्कुल ही ना पूछें, क्योंकि वो बंदा ना तो हाँ करने के लिए और ना वो ना करने के लिए, वो बंदे मजबूर हो गए। अब यहाँ से पैदल जाते हैं, अगर रिक्शे में बैठते हैं तो हमसे तकरार करते हैं भाई ये देखें किराया इस तरह की तरह। अब ये देखें ना कि पेट्रोल किधर चला गया है। बिल्कुल भाई ने बड़ी सी बात की है जी। ये कहते हैं जी सैयदपोश तबका बहुत मुतासर हुआ है। तो ये पीछे कुछ ख्वातीन भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जब पैदल जाते हैं अगर रिक्शे पे बैठेंगे तो उनकी जेब इजाज़त नहीं देती, किराया ज़्यादा पड़ता है। भाजी आप ये बताएं कि पहले आप जब शहर के अंदर आते थे 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले, तो उस टाइम जो किराया लगता था अब काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो आपका कितना बजट मुतासर हुआ, कितने ज़्यादा पैसे जब खर्च होते हैं, कितनी तकलीफ होती है, मुश्किल होती है? बहुत ज़्यादा है जी। ओन मतलब बाजार आने ना सवाल ही नहीं पैदा होता है, डर लगता है। किराया इतना ज़्यादा है कि हमारी पहुंच से बाहर है। हम लोग गरीब लोग हैं, मेरा मियाँ बिल्कुल मेंटल है, हम पेंशन पे गुजारा करते हैं, लेकिन इतने मजबूर हैं। जहाँ पहले हमारा 100 रुपये पे हम आते थे आराम से घर वापस जा, अब अगर 500 भी आज मैं आई हूँ मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे मैं बच्चों के लिए 100 रुपये की कोई फ्रूट लेकर जाऊँ। सख्त हम लोग ये कैसा मजदूर तबका डिप्रेशन का शिकार है, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही ज़्यादा। हर बंदा परेशान है, क्या मर्द क्या ख़वातीन। जो तो ठीक है उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मजदूर तबका, आम दिहाड़ी वाला तबका तो बस ये दोनों हुकूमतें एक किस्म का इंसानों को सख्त डिप्रेशन का शिकार कर दिया है, पागल हो गई आप है। क्या मशवरा देती हैं कि इनको क्या करना, अपनी अय्याशियाँ कम करनी चाहिए इनको? अपनी अय्याशी कम करें। गरीब आवाम का जब इनको वोट चाहिए होती है तो ऐसे मतलब सब झूठे दावे, सब झूठे बेकार। एक मतलब जब हुक्मरान ऐसे चोर डाकू होंगे तो फिर आवाम बेचारी तो पागल ही हो ना। आप क्या समझिए कि 70 सालों से यहाँ मुफ्त के लारे लगाए जा रहे हैं झूठे, सब अपने झूठ। लिए सारा कुछ करते हैं, सब कुछ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं। जब वोट का मसला आता है उस वक्त सब अच्छे बन जाते हैं, लेकिन ना इनकी कोई ज़ुबान, इनको मर्द के लाने के काबिल ही नहीं है ये हमारे हुक्मरान। बिल्कुल जी। ये एक खातून थी जिन्होंने बहुत सारी ख्वातीन हैं, बल्कि पूरे शहर की, पूरे मुल्क की ख्वातीन की इन्होंने नुमाइंदगी की है और इन्होंने महंगाई का रोना भी रोया है। साथ साथ इन्होंने जो हुक्मरान हैं उनको कोसा भी है कि ये अपनी अय्याशियाँ कम करें, ये ऐसे इकदाम करें जिससे जो महंगाई है उसकी लहर में कमी आए और जो आम आवाम है उसके लिए जो आसानियाँ हैं वो पैदा की जाए। जी तो नाज़रीन अभी एक रेहड़ी वाले पास हम मौजूद हैं जिसके मुख्तलिफ छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे छल्ली भी है, दाने भी हैं। खान साहब से पूछते हैं कि एक रेहड़ी वाले की जो आमदन है उससे घर कैसे चलता है? आपका घर अपना है, कितने बच्चे हैं और ये जो आमदन है इससे कैसे घर का निज़ाम चल रहा है? घर का निज़ाम तो नहीं चल रहा है, बहुत महंगाई है और हर चीज़ महंगी हुई है। घी भी महंगा किया है इन्होंने, पेट्रोल भी महंगा कर दिया, तो एक गरीब आदमी को गुजारा नहीं होता इसमें जी। अच्छा, गर्मियों में ये, सर्दियों में छल्ली ज़्यादा बिकती है, दाने भी, गर्मियों में इसका काम भी कम होता है, ऊपर से महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, तो ये घर का बजट ख़राब हो गया होगा। गर्मी में तो इतना नहीं होता है, सर्दी में फिर भी गुजारा होता है। ठीक है। हाँ, गर्मी में काम कम होता है और महंगाई भी गरीब आदमी के लिए मुश्किल है। मुश्किल से गुजारा हो रहा है जी, मुश्किल से गुजारा हो रही है। ये खान साहब का यही कहना था जी, मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आप भी काम करते हैं यहाँ शहर के अंदर, आप ये बताएं कि कितने पैसे कमा लेते हैं और कैसे घर का निज़ाम चल रहा है आजकल? बहुत मुश्किल से चल रहा है। घी का पैकेट 520 रुपये का हो गया, दिहाड़ी 700 रुपये है। देखें आम बंदा क्या करेगा, गवर्नमेंट कहाँ है? पहले इमरान खान को ताने देकर बातें करते थे, आप किधर गए हैं? आप सो गए हैं? आप पेट्रोल की आप देख रहे हैं, पेट्रोल 35 रुपये महंगा हो रहा है, आप कोई भी नहीं बोल रहा। इमरान खान को कहते थे कि 160 का पेट्रोल हो गया, 150 का हो गया, लेकिन आप किधर गए हैं? 2 बार पेट्रोल महंगा हो गया, तीसरी बार आज फिर 25 रुपये की आ रहा है। बताएं। ये गवर्नमेंट महंगाई मकाओ मार्च भी करती रही है, तो आप क्या समझते हैं कि वो जो मार्च थे सिर्फ अपने लिए थे, इनको आवाम का कोई एहसास नहीं है? ये सब फ्लड था, ये सब फ्लड था, कौम को गुमराह कर रहे थे।
ठीक हो गया। बुजुर्गों जी आप बताएं, बहुत ज़्यादा महंगाई है, जिससे बात करो महंगाई का रोना रो रहा है, गुजारा नहीं होता। तो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना मुश्किल दौर देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा, इतना मुश्किल दौर नहीं देखा। नहीं देखा। नहीं देखा। ठीक हो गया। ये इन्होंने तो बिल्कुल ही हद कर। आप गरीब लोगों को आपकी आवाज़ भी बड़ी स्लो हुई है, परेशान लग रहे हैं। तो कोई और टेंशन भी है या सिर्फ महंगाई की टेंशन चल रही है? टेंशन क्या है, ये छोटे छोटे बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं। सही बात है। कितनी आमदन है आपकी? वो नारियल बेचता हूँ, कितनी आमदन है? दिन में 3 दाने 4 दाने 6 दाने बिकते हैं। क्या हम क्या करेंगे? जो कितने बच्चों को पालेंगे? पढ़ाई कहाँ से कराएंगे? घर किराए घर किराए का क्या करेंगे? बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है। जी नाजरीन, ये बुज़ुर्गों ने थोड़ी सी बात की है, लेकिन जो कमर तोड़ महंगाई के असरात हैं वो मैं भी महसूस कर सकता हूँ, आप भी यकीनन महसूस करेंगे। वो उनके चेहरे पर नज़र आ रहे हैं। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, ताजिर रहनुमाए, वो मुजाहरे भी करते हैं महंगाई, कमर तोड़ जो महंगाई है उसके ख़िलाफ़। तो वो अभी हम आपको साथ साथ इनका जो मुजाहरा वो भी दिखाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे कि कमर तोड़ महंगाई है, पूरे बाज़ार वीरान है। ताजरों से बात हुई है, वो परेशान भी हैं, बुरे हालात हैं। ऊपर से आए रोज़ पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ये हमारी जो आवाम है ये मेंटली टेंशन में ना चली जाए। आप कह सकते हैं कि ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फैसल भाई बहुत शुक्रिया आपका, जिन्होंने इस टाइम में जो इस टाइम सबसे, मैं ये समझता हूँ कि ये किसी अब एक बंदे का मसला नहीं है, ये इस मुल्क की 90% जो आवाम है ये उसका मसला है। हमने कल भी इसी सिलसिले में मुत्तहिदा अवामी निज़ामत के नाम से एक जो बगैर किसी सियासी वाबस्तगी से हट के सिर्फ़ और सिर्फ गरीब और मेहनत कशों की आवाज़ के लिए हमने एक इस मुहिम का आगाज़ किया है। और इंशाअल्लाह इस मुहिम को हम इस आवाम की ताकत से, आवाम की सपोर्ट से इंशाअल्लाह सिर्फ ये गुजरखान में नहीं, ये अब इंशाअल्लाह गलियों देहातों में भी, शहरों में भी, ज़िले के लेवल पे भी और सूबे के लेवल में भी। और इंशाअल्लाह ये जो इस टाइम सूरत हाल है ना, ये कोई अब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये ईमानदारी से आपको कहता हूँ कि आप बाज़ारों में चले जाएँ। इस टाइम गरीब तो मेहनत कश जो है, जो अभी ये जैसे हमारे पास ये बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं, इन्होंने कहा जी कि दिन में 3 और 4 नारियल बिकते हैं। मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं किस लफ्ज़ से इनकी गुर्बत का या इनके इस एहसास को मैं लफ्ज़ों में बयान कर सकूं। ये यकीन जाने कि अभी ये आप भी क्योंकि मीडिया से वाबस्ता हैं, ये 2 दिन पहले का वाक़या, एक हमारे पंजाब का शहर है, वहाँ पे एक बंदे ने गुर्बत से तंग आके अपने 3 कम सिन बच्चों को और बीवी को ज़बह करने के बाद खुदकशी कर ली है। वजह क्या है कि जो भी इक़्तिदार के अवानों में आके बैठते हैं, हमें और आपको सिर्फ़ और सिर्फ कि मेरा लीडर जो है वो बिल्कुल सच्चा है, बाकी दूसरे का चोर है, इसी ही एक भूल भुलैयों में और इन्हीं जो मैं कहता हूँ दिलफरेब नारे हैं। हर जमात एक दिलफरेब नारा लेके मैदान अमल में आती है, वोटें लेने के बाद वो ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसा इनका इस मट्टी के साथ या इस मुल्क के साथ कोई, या इस अवाम के साथ जिस अवाम की वजह से वो इन इक़्तिदार के अवानों में बराजमान होते हैं, वो भूल जाते हैं। तो मेरा ये सिर्फ मुतालबा है और इंशाअल्लाह ये मैं बता रहा हूँ कि वो वक्त दूर नहीं। मैंने कल भी ये अपनी बात कही थी कि खुदारा जब वक्त आपके हाथों से निकल जाएगा तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। जी नाजरीन, अभी हम गुजर खान चौक में मौजूद हैं और यहाँ पे 24 घंटे जब भी आप आते हैं आपको मज़दूर यहाँ पे दस्तयाब मिलते हैं। ये मज़दूर अभी काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इन दिनों आप अपने घर का निज़ाम और इस महंगाई में कैसे गुजारा कर रहे हैं। ये बताएं जी, बहुत महंगाई है, पेट्रोल का रेट ज़्यादा हो गया है, तो दिहाड़ी भी बढ़ी है साथ। जी सर जी, पेट्रोल भी महंगा है और दिहाड़ी कम नहीं मिल रहा है सर जी। और महंगाई इतना है कि सर जी हम 2 टाइम का रोटी भी नहीं मिलता है
इधर सारा दिन सब जी सर जी, सारा दिन इधर बैठ बैठ के शाम हो इधर जाती। किराए पे कोई कमरा लिया हुआ है? जी सर जी। कितने लोग एक कमरे में? 2-4 आदमी है, 6,000 रुपये किराया देते हैं और वो भी नहीं सर जी तो मिलता। बिजली होती है या नहीं होती? नहीं होती है, मच्छर सर जी सारा दिन काम करते हैं, रात को आराम भी नहीं होता, बिजली नहीं होती, फिर कैसे दिन को काम करते हैं? तो बस सर जी किस तरह इधर बैठे रहते हैं, सारा दिन शाम तक बैठे रहते हैं, काम नहीं मिलता है, बस मुश्किल है बहुत गुजारा सर जी। बस ये भाई कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, एक एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं। तो अपने घर भी जब आप जाते हैं तो उसके लिए आप कैसे मैनेज करते हैं? कितने टाइम के बाद आपके पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? सर जी बहुत महंगाई है, घी महंगा हुआ है, ठीक है, आटा महंगा है, ठीक है, तो दूध महंगा है, सब कुछ महंगा, मजदूरी बढ़ नहीं रहा है। ठीक है। हाँ जी, तो किराया जब ज़्यादा बात है। होती है वो यही कहते होंगे और पैसे भेजो, हाँ जी, यही बात है। तो कैसे फिर मैनेज कैसे करते हैं? क्या मैनेज अपनी ख्वाहिशों को कत्ल करते हैं, मारते हैं ना? हाँ जी, यही बात है जी सर जी। कोई मजदूरी नहीं होते, इस चौक में हम बैठते हैं सुबह से लेकर शाम तक, कोई शौक नहीं, ये सब मजदूर है जी। ठीक हो गया। हाँ जी, महंगाई ज़्यादा है, हम किराए का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत है। हाँ जी। एक और नौजवान मौजूद है, महंगाई की वजह से ये मजदूर काफी परेशान है। आप ये खाली बोतलें लेके क्या पेट्रोल ताकि उसे मजीद महंगा ना करें? बोतलों में पेट्रोल डलवाने का वक्त आ गया जी। ये लानती और यजीद हुकूमत जब से आई है ना, अवाम मुश्किल में पड़ी हुई है। ठीक हो गया। आप क्या समझेगा, अवाम को बोलना चाहिए अपने बोलना चाहिए जी, सब निकल के शहबाज शरीफ को ले आए रोडों पर सीटें पकड़ के। ठीक हो गया। ये तो कहते थे हम जरदारी को घसीटेंगे, आप शहबाज शरीफ को घसीटेंगे? बस ये बात ही कर सकते हैं। यजीद हुकूमत लानती हुकूमत है, इमरान खान के खिलाफ भोंकती थी, अब अपना पता ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इन्होंने महीने डेढ़ में बेड़ा गर्क किया है? बेड़ा पहले का घर? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि गरीब बंदा मर रहा है, कितनी खुदकुशी कर रहे हैं कुछ लोग, मजदूर आदमी। अब जिस मजदूर के आदमी 700-800 दिहाड़ी हो तो वो कहाँ जाए? फिर कहाँ जाए? अवाम का ये सवाल है जी हुक्मरानों से कि हमारी दिहाड़ी जो है वो 700-800 1000 है, आप ही हमें मशवरा दे दें कि हम कहाँ जाएं, ये मुल्क छोड़ के कहीं और चले जाएं। अगर हमें यहीं रहना है तो हमारे लिए कोई ऐसे इंतज़ामात किए जाएं कि हम इन पैसों में घर का जो निज़ाम है वो चलाएं। जी नाज़रीन, हम गुजर खान के एक और शॉपिंग सेंटर के अंदर मौजूद है। यहाँ पे कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि हालिया जो महंगाई की लहर है, सारे ताजर, मज़दूर, रक्शे वाला, आम आदमी, शॉपिंग के लिए जो बाज़ार में लोग आए हुए हैं वो भी परेशान हैं, सारे गिले कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में ये किसका कसूर है, और ये अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती गई तो इसका कोई हल भी है? जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, बहुत शुक्रिया आप आए। अच्छा जी, महंगाई तो आपके सामने है जी, बहुत हालात ख़राब है, दुकानदार सख्त परेशान है, जो गरीब तबका सख्त परेशान है। इसकी वजह से कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, ताजर जो है ना परेशान है, किराए नहीं दे सकते। ऊपर से ये लोड शेडिंग, पीटीआई की हुकूमत में लोड शेडिंग नहीं थी अभी, जबकि ये आए थे कम थी, ना होने के बराबर थी ना। तो जब से ये आए तो महंगाई का देखें, डॉलर किधर चला गया है, डॉलर करते थे, अब पेट्रोल हमारा डॉलर से भी ऊपर जा रहा है। तो उसकी वजह से हालात सख्त ख़राब हैं, कारोबारी बहुत परेशान है, किराए शॉप के नहीं दे रहे। शाम को घर जाते हैं तो ये गरीब जो ठेले वाले, इनके बच्चे जो इनके हाथों की तरफ देख रहे होते हैं कि यार हमारा बाबा कुछ लेके आया है कि नहीं आया है, तो क्या करें। बच्चे घर से जब कॉल आती है 3-4 के टाइम शाम के, तो फिर जब दिहाड़ी भी ना लगी हो तो दुकानदार कितना परेशान हो जाता है कि अब इतनी चीज़ें लेके जानी है, ना लेके जाएंगे तो घर से आगे बेगम का मूड ख़राब होगा, दिन को काम ना हो अपना मूड ख़राब होता है। ये कैसे चल रहा है आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेहरबानी, आपका शुक्रिया। ये बात है फैसल भाई, जब तक आप कारोबार आपके पास कुछ कमाई आएगा, कुछ थोड़ा बहुत आप सेल करेंगे, कुछ किराया में जाएगा, कुछ बिजली खर्चों में जाएगा, ज़ाहिर है खाने पीने बच्चों की फरमाइश फिर पूरी तो नहीं होती। थोड़ा बहुत काम चले, सिस्टम चले, चलो बच्चों का पूरा होते, घर का निज़ाम होते, 100 किराया होते, घर का किराया होते, बिजली होते, गैस बिल होते, दुकान की किराया होते, दुकान के बिल, अभी कहाँ से बंदा पूरा करे। फिर महंगाई बढ़ते जा रहे रोज़ बरोज़, कोई नीचे की तरफ कोई नहीं देखते कि गरीब आवाम क्या करेगा, किराएदार। रोज़ की जो सेल है उसमें कितना फ़र्क पड़ चुका है? अस्सलाम फैसल भाई ठीक ठाक फ़र्क पड़ गया है। कारोबार के ये लाते हैं बिल्कुल ही, सुबह आते हैं शाम तक बिल्कुल मार्केट समय थोड़े सामने बिल्कुल देख लो, मार्केट बहुत यानी कि कारोबार स्लो हुए हैं। जी नाज़रीन, मार्केटें शॉपिंग सेंटर सुनसान हैं, गुजर खान के ताजर परेशान हैं, और सारी आवाम ये समझती है कि पूरे पाकिस्तान का गुजर खान की तरह बुरा हाल है। इस टाइम आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है
और हुक्मरान अगर होश के नाखन लें, कुछ ऐसे इकदाम करें जिससे आवाम को रिलीफ़ मिले। अगर इसी तरह सूरत हाल चलती रही तो ये दुकानें बंद हो जाएंगी और ये ताजर भी अपनी फैमिलियों के साथ रोडों के ऊपर आ जाएंगे। जी नाज़रीन, अभी हम गुजर खान सिटी के अंदर जो पुलिस स्टेशन है उसके बिल्कुल गेट के सामने खड़े हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से यकीनन जो मुआशरे के ऊपर असरात हैं वो बड़े बुरे पड़ते हैं। उसके साथ साथ जब बेरोज़गारी होती है महंगाई के साथ तो फिर चोरी और डकैती की जो वारदातें हैं उनमें भी इजाफा होता है। तो हमारे साथ एक भाई हमारे मौजूद हैं, उनकी गाड़ी पिछले दोनों चोरी हुई है और वो मुतासरीन में शामिल है। यहाँ बेशुमार कल भी यहाँ पे बाइक थाने के गेट के सामने से चोरी हुआ है और इन वारदातों के रोकथाम के लिए ना कोई उस तरीके से कोशिशें की गई, ना आज दिन तक कोई गिरोह पकड़ा गया, ना ही लोगों की गाड़ियाँ जो है बरामद की गई हैं। तो भाई मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जी आपकी गाड़ी भी चोरी हुई है, हमें बड़ा अफसोस है इसका। तो आप ये बताएं कि गाड़ी चोरी होने के बाद आपकी एक सोच पैदा हुई है और फिर आपने कोई इकदाम भी किए हैं, वो भी ज़रा नाज़रीन को बताएं कि आपने वो इकदाम कैसे आपके जहन में आया कि अब ये होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी का दुख ज़रूर है, इंशाल्लाह गाड़ी और आ जाएगी, बल्कि गाड़ी आ गई है। पिछले 1 साल से या 2 साल से गुजर खान में मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरियों का ऐसा सिलसिला जारी है, उसका आज तक कोई सतेबाब नहीं हो सका है। ना गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं, नो मोटरसाइकिल चोर पकड़े गए और नेटवर्क है, पता चला है कि पूरे बहुत बड़ा नेटवर्क भी यहाँ पे गुजर खान में मकामी तौर पर मौजूद है। फिर कुछ ऐसे लोग भी गुजर खान में मौजूद हैं कि जो थाना गुजर खान के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है, ठीक। और गुजर खान में जो गाड़ियों का चोरी का सिलसिला है, मोटरसाइकिल चोरी का सिलसिला है, मोबाइल स्नैचिंग, ये वारदातें अरूज पे हैं। डेली FIR की कापी CPO साहब, RPO साहब और IG साहब को जाती हैं, लेकिन उसका आज तक कोई हल नहीं निकाला जा सका। बहुत ज़बरदस्त बातें जी, बहुत लंबा प्रोग्राम एक और हम इंशाल्लाह करेंगे इसके ऊपर भी। तो नाज़रीन, महंगाई के साथ साथ जो महंगाई के असरात होते हैं उसके वजह से अपने बात की है। तो फिर ये जो शहरी हैं, इनका जो पैगाम है वो यही है कि हर किसी को अपने हिस्से का जो किरदार है वो अदा करना चाहिए। फिर अपने आप को, अपने बच्चों को सिक्योर करने के लिए पुलिस के साथ आम आवाम को, ताजरों को भी जो है तावन है वो उसकी ज़रूरत होती है। जी तो नाज़रीन, अभी हम कार अड्डा के अंदर मौजूद हैं जी। यहाँ पे कार ड्राइवर और कुछ कारों के जो मालिक हैं वो भी साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ये वाली जो इंडस्ट्री समझ लें, ये पेट्रोल महंगा होने से, क्योंकि गर्मियों का इनका सीज़न होता था, ये नॉर्दर्न एरिया में इनकी बुकिंग होती थी 4-4, 5-5, 6-6 दिनों की। इन दिनों यहाँ पे अड्डे के अंदर कार नज़र नहीं आती थी, तो आज सारे ड्राइवर यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। तो ये क्या वजह है? जून के अंदर तो आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती थी, आ रहे हैं जा रहे हैं। ऐसा जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ है ना, इस वजह से हमें तो कोई तकरीबन पूछ नहीं रहा। 30 रुपये पहले महंगा हो गया, 30 अब महंगा हो गया, कोई बंदा पूछता ही नहीं। हफ्ता 8-10 दिन हो गया मुझे खड़ा हुए, काम ही नहीं है बिल्कुल। कोई बंदा जिसे हम कहें ना पिंडी का हमें 6,000 रुपये दे दें, 7,000 रुपये दे दें, वो कहते हैं किस चीज़ का दे दें। तो ये हो गया कि घरों में फाके शुरू हो गए हैं। हम किधर जाएं तो जाए किधर, हमने यही काम करना है। हम तो किसी के पास ड्राइवर है, तकरीबन हम ज़्यादातर ड्राइवर है। अच्छा, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में आपने ड्राइविंग की है, आप सदपोश तबका हैं, तो अब आप कोई और छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकते। तो ये अगर आने वाले दिनों में यही सूरत हाल रही तो फिर कैसे निज़ाम चलेगा? यही निज़ाम यही चलेगा। हम रोडों पे निकलेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, बच्चों को रोडों पे ले आएंगे, यही करेंगे। किधर जाएंगे? हम तो कसम से बस कुछ नहीं करेंगे। अब तो कुछ नहीं कर सकते, किधर जाएं हम, आप बताएं। आप भी सारी ज़िंदगी आपको हम देखते रहें जी, आप अड्डे में मशहूर। ये जो आज इन दिनों दौर चल रहा है, ये कभी आपने सोचा था कि आपकी ज़िंदगी में ये बहुत जुल्म हो रहा है जी वाम के साथ। इन्हें कहें जी खुदारा कोई हमारे ऊपर रहम करे, क्योंकि ये तो वक्त के हुक्मरान हैं, इनके पास तो सब कुछ है। ये जो गरीब अवाम है ये किधर जाएगी? इनके पास तो खाने के लिए नहीं है। कभी घी महंगा हो जाता है, कभी तेल महंगा हो जाता है, कभी चीनी महंगी हो जाती है। इनको कहो कि या खुदारा है कोई हम पे रहम करे। ये तो वाम है। अब जो है 250 रुपया लीटर हो गया पेट्रोल। गाड़ी पहले 3000 में पिंडी चली जाती थी, अब 3000 का तो पेट्रोल डलता है। किधर जाएगी वहाँ? जी तो नाज़रीन,
अभी हम सब्जी मंडी गुजर खान के अंदर मौजूद है। यहाँ रोज़मर्रा की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में यहाँ पे ख्वातीन आती हैं, यहाँ पे बुजुर्ग आते हैं। घरों की जो अशाया ज़रूरियाँ होती हैं उनको पूरा करने के लिए लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं। यहाँ पे दुकानदार हैं, कुछ खरीदार भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जब आप सब्ज़ी मंडी के अंदर आते हैं तो आपकी जेब के ऊपर जो बोझ डाला जाता है, आप इन दिनों में इस बोझ को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? आप दुकानदार भी हैं, खुद भी चीज़ें डाल लेके जाते हैं। हालिया जो महंगाई की लहर है, आप क्या समझते हैं कि आम आदमी की तरफ आता है? आम आदमी तो इतना मुतासर है कि इस वक्त जो हमारे पास खरीदार आता था वो आगे 5 किलो वो उनको तीनों को मैं 5-5 किलो, अभी उन्होंने सिर्फ 1.25 किलो लिए हैं 100 रुपये के। वो कहते हैं कि भाई किराया इतने हो गए, गाड़ियों वाले कहते हैं कि पेट्रोल महंगा है, हम घर से माल ले लेते हैं, इससे 20-30 रुपये महंगा ले लेते हैं। जब हम आगे गाड़ी लेकर आते थे 1500 में 1200 में, अब गाड़ी आती है 2500 में 3000 में, तो गाड़ियों वालों ने भी हमें तंग किया हुआ है। महंगाई इतनी है। ये पेट्रोल पंप जो गिरा, क्या समझे? ये पेट्रोल पंप बम है ना जो, ये तो समझो कि हर के ऊपर गिरा है। इन दिनों वापदा के भी जुल्म का शिकार है जी। एक लेडी वाला हमारे साथ मौजूद है। सबसे जो बज़ाहिर गरीब तबका हमें नजर आता है वो लेडी वाला नजर आता है। सारा दिन काम करके कितने पैसे कमाते हैं और घर कैसे रेडी तो चलाते हैं हम 20-30 रुपये से बढ़ के मजदूरी नहीं देते। कहते हैं कि आपकी रेडी में पेट्रोल डलता है, घी, चीनी, आटा, सब चीज़ें, दालें महंगी होगी। सब्जी लें क्या करें, 300-400 रुपये का हमारा क्या बनेगा? अच्छा जी, सही बात है जी। रेडी के अंदर पेट्रोल बिल्कुल नहीं डलता, लेकिन जो इसको चला रहा होता है वो कुछ खाएगा, कुछ पिएगा, उसकी जान होगी तो वो इसको चलाएगा ना। तो ये आपका किराया नहीं बढ़ा? किराया कुछ नहीं बढ़ा। गवर्नमेंट के लिए सोचने का मकाम है जी। लम्हा फिक्री है कि एक बंदा 400-500 रुपये कमाता है और एक घी का पैकेट जो है वो 600 है। ये है हमारा मुल्क। ये अभी कुछ और लोग भी मौजूद है जी, उनसे पूछते आप शहर में शॉपिंग के लिए जब आते हैं तो आप क्या समझते हैं कि गरीब आदमी ये कहते हैं जी 20 या 30 रुपये हमारी रेडी में किराया है, उससे लोग बढ़ाने को तैयार नहीं है। सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी बता पूछिए कि यार ये 600 रुपये ये दिन को कमाएगा, ये तेल लेकर जाएगा, घी लेकर जाएगा, बच्चों के लिए सब्जी ले जाएगा या फ्रूट लेकर जाएगा, ये कुछ भी नहीं खा सकते। खुदा का खौफ करना चाहिए। कम से कम घी, तेल, डीजल, पेट्रोल जो है ना, ये तो सस्ता इन्होंने गरीबों को बिल्कुल जुलूस निकाल दिया। हमने 55 साल मेरी उम्र हो गया, जब भी जरा भी आया ना उसने बोला पिछला खा गया। हमने ये नहीं सुना कि ये खजाना ठीक है। तो ये आप क्या समझते हैं इन सारी चीज़ों का हल ठीक है? इन सारी चीज़ों का हल है, इन सबको बड़ा मार देगा। आवाम को खड़ा होना चाहिए, आवाम को खड़ा होना चाहिए और रोड बंद होने चाहिए और इन कोरोना को बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। क्यों नहीं? आवाम को जागना चाहिए, जागना चाहिए। आवाम को आवाम को रिलीफ देना चाहिए, सारे लोगों का यही कहना है कि आवाम को चाहिए कि अपने आप के हक के लिए खड़े हो। जी नाज़रीन, आज के हवाले पटवार में हमने गुजर खान से महंगाई के हवाले से बात की है और हमने उन तमाम तबकात से बात की है जो हालिया महंगाई की लहर से शदीद मुतासर हैं। तकरीबन तमाम जो तबकात हैं वो हालिया महंगाई की शदीद लहर से बहुत बुरी तरह मुतासर भी हैं और वो परेशान भी हैं। मार्केटें वीरान हैं, लोग कारोबार ना होने की वजह से परेशान हैं और तमाम तबकात का एक ही मुतालबा है कि हुकूमत वक्त को होश के नाखिल लेने चाहिए और आवाम से जो किए गए वादे हैं कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, जो महंगाई है उसको ख़त्म करेंगे या उसको कम करेंगे, उसके ऊपर फिर और अमल दरामद ना किया गया तो जो ताजर हैं उनकी दुकानों को ताले लग जाएंगे और ताजर भी अपने बच्चों के साथ सड़कों पर आने वाले दिनों में आ सकते हैं। कैमरामैन ज़ीशान अली के साथ राजा फैसल खान, K2 TV, हवाले पटवार, गुजर खान।